दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों में एक अनोखा परिवार रहता है। लकड़बग्घों का एक झुंड जिस पर उनकी रानी राज करती है। लेकिन उनका इलाका भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। शिकार मिलना मुश्किल है। झुंड को खाने की तलाश में बहुत दूर तक सफर करना पड़ रहा है। हालात इतने सख्त हैं और बच्चों को भी खाना खिलाना है, तो ऐसे में उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना होगा। क्या वो अपने बच्चों को छोड़कर उत्तर की तरफ शिकार के लिए जाएं, या बारिश का इंतजार करें और उम्मीद करें कि जानवरों के झुंड खुद उनके पास लौट आएंगे। झुंड को हिम्मती, चालाक और मजबूत बनना होगा, तभी वो इस सूखे से बच पाएंगे। ये वक्त उनके लिए सबसे मुश्किल है। Africa's hunters, survivors of the plains. मिलिए नॉर्थ क्लान से 12 स्पॉटेड लकड़बग्घों का एक बड़ा परिवार। पिछले लगभग एक हफ्ते में ये उनका पहला शिकार है। वो बहुत भूखे हैं और ये एक छोटा सा हिरन है। उन्हें हर 3 दिन में कम से कम एक बार ठीक-ठाक मात्रा में खाना चाहिए होता है, लेकिन यहाँ सबके लिए काफी शिकार न होने के कारण तनाव बढ़ रहा है। ये झुंड मुश्किल में है। उनकी रानी के 2 बच्चे हैं, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। ये अभी 6 हफ्ते के हैं, जो 1.5 साल तक लगभग पूरी तरह रानी के दूध पर निर्भर रहेंगे। उन्हें जिंदा रखना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनका घर जमीन के नीचे एक मांद में है, जो लुआ प्लेन्स नाम के एक जंगली मैदान के उत्तरी हिस्से में स्थित है। रानी और उसका झुंड इस मैदान के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करते हैं, मांद से चारों दिशाओं में 30 किलोमीटर दूर तक। पश्चिमी जाम्बिया में स्थित लुआ प्लेन्स नेशनल पार्क का इलाका 3600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला खुला घास का मैदान है। यहाँ बहुत कम शेर हैं और रानी अपने झुंड के साथ इस इलाके की सबसे ऊंची शिकारी प्रजाति बन चुकी है। यहाँ वो मुर्दाखोर नहीं हैं, बल्कि शिकारी हैं। अच्छे दिनों में झुंड के खाने के लिए बहुत कुछ होता है। ज़ीब्रा के झुंड, छोटे हिरन जिन्हें ओरी भी कहा जाता है, और झुंड का पसंदीदा शिकार विल्डरबीस्ट और उनके बच्चे। बरसात के मौसम में हजारों विल्डरबीस्ट आमतौर पर लकड़बग्घों के इलाके के बीचों बीच मैदानों में इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस साल बारिश 1 महीने से भी ज्यादा लेट है। पिछले 6 महीने से एक बूंद तक नहीं गिरी। और लुआ का मैदान इस वक्त भयंकर सूखे से जूझ रहा है। ताजी हरी घास के बिना विल्डरबीस्ट के झुंड अब नॉर्थ क्लान के इलाके के आसपास कहीं नहीं हैं।
झुंड अब बहुत उत्तर में बिखर गए हैं और इस क्लैन को उन्हें ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कुछ हफ्ते पहले झुंड के कुछ शिकारी उत्तर की तरफ गए थे और कभी नहीं लौटे। उनके पीछे ये छोटी सी साल भर की बच्ची अनाथ रह गई। झुंड में एक सख्त हायरार्की होती है और अब ये बच्ची सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि दोनों छोटे बच्चे भी बारी बारी इस पर हुक्म चलाते हैं। रानी की संतान होने की वजह से झुंड में उनका दर्जा ऊंचा है। इस अनाथ के पास माँ नहीं है जो उसकी हिफाजत करे या उसे दर्जा दे सके। उसके लिए जिंदगी हर दिन एक जद्दोजहद बन चुकी है। उसे जल्दी बड़ा होना होगा और इज्जत हासिल करनी होगी। वो मुश्किल से इतनी बड़ी हुई है कि ठोस खाना खा सके और उसके पास माँ भी नहीं है जो दूध दे सके। अब उसके पास बहुत कम विकल्प हैं। उसे जिंदा रहने के लिए हर छोटे से छोटे टुकड़े के लिए लड़ना पड़ेगा। और जब झुंड शिकार पर निकले उसे साथ जाना ही होगा, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगी। बाकी लकड़बग्घों की तरह ये झुंड भी मादा प्रधान है। यहाँ मादाएं राज करती हैं। वो नरों जितनी ही बड़ी और ताकतवर होती हैं। सभी वयस्क मादाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर मांद में एक ही नर को बर्दाश्त किया जाता है और वो भी सिर्फ एक मकसद के लिए, संतान पैदा करने के लिए। मादा लकड़बग्घों में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर असामान्य रूप से ज्यादा होता है और इसी वजह से उनके शरीर पर एक बाहरी जननांग विकसित होता है, एक नकली लिंग जो लगभग नर के लिंग जैसा दिखता है। इसीलिए इन्हें अलग पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कुछ सालों बाद जब राजकुमार और राजकुमारी बड़े होंगे तो राजकुमारी झुंड के साथ रहेगी, लेकिन राजकुमार को मांद से निकाल दिया जाएगा। उसे खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। वो या तो झुंड से दूर रहकर मांद की रखवाली करने वाला नर बन सकता है या बहुत दूर किसी नए झुंड की तलाश में निकल जाएगा। फिलहाल उसे खूब दुलार मिल रहा है। झुंड का हर सदस्य बच्चों की मदद करता है, यहाँ तक कि जब रानी शिकार पर जाती है या थोड़ा आराम चाहती है तो कोई एक बेबी सिटर बच्चों की निगरानी में रहता है। जब बच्चे लगभग 18 महीने के होंगे तो वो ठोस खाना खाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए उनकी माँ का दूध ही उन्हें सब कुछ देता है। लकड़बग्घों का दूध जानवरों की दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। इसमें किसी भी अफ्रीकी मांसाहारी जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट होता है, इतना गाढ़ा कि एक बार का दूध कई दिनों तक बच्चों को जिंदा रख सकता है। लेकिन जब रानी शिकार पर जाती है तो वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। अगर वो एक हफ्ते से ज्यादा तक दूर रही तो बच्चे मर जाएंगे। इतना पौष्टिक दूध बनाने के लिए रानी के शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और उसे पिछले एक हफ्ते से ढंग का खाना नहीं मिला है। रात की ठंडी हवा के इंतजार में झुंड जागने लगता है।
वो आमतौर पर रात में शिकार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत बचा कर रखी है। लकड़बग्घे 11 किलोमीटर दूर तक की आवाज सुन सकते हैं और उनकी रात में देखने की क्षमता बेहतरीन होती है। वो अपने पूरे इलाके में खाना ढूंढते हुए घूमते हैं। एक रात में वो 30 किलोमीटर तक चल सकते हैं। रानी मांद में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ठहरती है, लेकिन झुंड द्वारा किसी शिकार की आवाज सुनने के लिए कान लगाए रहती है। लेकिन जब आसपास कुछ भी नहीं मिलता, तो इतनी पैनी इंद्रियां भी बेकार हो जाती हैं। उन्हें सिर्फ अफ्रीकी जंगली बिल्ली ही दिखाई पड़ती है। वो सूरज उगने तक तलाश जारी रखते हैं। रात भर की मेहनत के बावजूद शिकारी खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ ये देखकर ही खुश हैं कि उनका परिवार सुरक्षित लौट आया है। ये कई दशकों में पड़ा सबसे भयंकर सूखा है। अब तक बारिश आ जानी चाहिए थी और झुंड के आसपास हजारों विल्डरपीस्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन ना तो बारिश का कोई निशान है, न ही दूर तक कोई झुंड नजर आता है। अब रानी को एक मुश्किल फैसला लेना है। क्या वो खतरा उठाकर फिर से उत्तर की तरफ एक और शिकारी दल लेकर जाए, या इंतजार करे कि झुंड खुद उनके इलाके में लौट आए? वो एक बहादुरी भरा फैसला लेती है और झुंड के सबसे अच्छे शिकारी इकट्ठा करती है। वो कई दिनों तक गायब रह सकते हैं, इसलिए एक बेबी सिटर मांद में रहकर बच्चों की रखवाली करेगा। निचले दर्जे की अनाथ बच्ची के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे भी शिकारी दल के साथ जाना होगा। बच्चों को बिना खाने के सब्र करते हुए माँ के लौटने का इंतजार करना होगा। कुछ घंटों बाद शिकारी दल मांद से 25 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। उन्हें एक अकेला विल्डबीस्ट दिखता है, लेकिन वो बड़े झुंड नहीं जिनकी उन्हें तलाश है। इस इलाके में अकेले नर विल्डबीस्ट साल भर अपने इलाके में रहते हैं। जब बारिश लौटेगी और मादाओं वाले बड़े झुंड आएंगे, तो वही प्रजनन के लिए सबसे बेहतर जगह पर होंगे। वो अपना पूरा दिन अपने पड़ोसियों से लड़ते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बिताते हैं। लकड़बग्घों के लिए ऐसे आक्रामक जानवर से भिड़ना ठीक नहीं है।
वो और उत्तर की ओर बढ़ते हैं। एक और घंटा बीतता है और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ज्यादातर शिकारी रुककर आराम करने लगते हैं। अब तक अनाथ बच्ची ने किसी तरह साथ बनाए रखा है। ये एक मुश्किल इम्तिहान है और वो थक चुकी है। लेकिन भूखी रानी आगे बढ़ती रहती है, अकेली। आखिरकार उसे वो मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, विल्डेबीस्ट का एक छोटा सा झुंड। इस बार मादाओं और उनके बच्चों के साथ। वो थकी हुई, प्यास से बेहाल, भूखी और अकेली है। उसके लिए शिकार करना लगभग नामुमकिन है। शिकार करने के लिए लकड़बग्घे आमतौर पर टीम वर्क पर भरोसा करते हैं, लेकिन रानी हाइना के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे ये काम अकेले ही करना होगा। कामयाबी पाने के लिए उसे एक कमजोर निशाना ढूंढना होगा। कोई बूढ़ा, बच्चा, कमजोर या घायल जानवर। वो झुंड को दौड़ाती है और कमजोर जानवर को ढूंढती है। लेकिन एक अकेली शिकारी इन विशाल जानवरों के लिए कोई खतरा नहीं है। अब रानी के सामने एक और मुश्किल है। उसे अपने शरीर का तापमान घटाना है। चारों तरफ एक भी पेड़ नहीं है। दोपहर की तेज धूप में कोई छाया नहीं है और तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। वो अपने अगले पैरों को लार से गीला करती है। इससे शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलती है। जब लार सूखती है तो उसकी त्वचा के नीचे की नसों में बहता खून ठंडा हो जाता है। ये एक बेहद चालाक तरीका है गर्मी से निपटने का, लेकिन ये हताशा की निशानी भी है। रानी पूरे दिन बिना खाने और पानी के भागती रही है। तापमान घटाना अब उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। शिकारी दल के बाकी सदस्यों से अलग होने की वजह से उसका दिन बद से बदतर होता चला गया। बाकी शिकारियों का झुंड 8 किलोमीटर पीछे है। उन्होंने दिन का सबसे गर्म हिस्सा सोकर काट लिया था। अब आराम के बाद वो पानी ढूंढने निकलते हैं।
घास के सूखे मैदानों में यहाँ वहाँ छोटे छोटे हरे घेरे बचे हैं, पिछली बारिश के अवशेष। वहीं हैं पानी भरे गड्ढे। सबसे पहले अनाथ बच्ची को पानी मिलता है और वो बाकी शिकारियों को वहां ले जाती है। ये सूखे मैदानों में एक कीमती नखलिस्तान है। आसपास काफी दूर तक यही इकलौता पानी का जरिया है और इसीलिए तमाम जानवर इधर आकर्षित होते हैं। अनाथ बच्ची और शिकारी कुछ खाने को तो नहीं पा सके, लेकिन कम से कम उन्हें पानी और ठंडक मिल गई। ये एक बड़ी राहत है। यहाँ तक कि दुर्लभ विल्डरबीस्ट भी पानी पीने यहीं आते हैं, जिससे शिकारियों की नजर उन पर पड़ जाती है। एक बहादुर और प्यासा विल्डरबीस्ट पानी में उतरता है। वो साफ तौर पर डरा हुआ है। लेकिन लकड़बग्घे उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। अभी शिकार करने के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्मी है। वो अंधेरा होने के बाद अपनी किस्मत आजमाएंगे। रात की ठंडक में रानी ने अपनी ताकत वापस पा ली है और शिकारी झुंड से आकर जुड़ गई है। अब और ज्यादा विल्डरबीस्ट पानी के गड्ढे के पास इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन वो आसान शिकार नहीं है। विल्डरबीस्ट की ताकत उनकी तादाद में है और उनकी हिफाजत की रणनीति भी बहुत अच्छी होती है। वो सीधी लाइन में फैल जाते हैं ताकि कोई उन्हें घेर ना सके। लेकिन जो पीछे रह जाए वो निशाना बन सकता है। और लकड़बग्घों की निगाहें लगातार किसी कमजोर शिकार पर टिकी हैं। झुंड को शिकार में कामयाबी मिलती है।
रानी अपना हक जताती है और अपनी पसंद का हिस्सा चुनती है। वो एक ही बार में अपने शरीर के वजन का 1/3 तक खा सकती है। पूरा शिकार चंद मिनटों में ही खत्म हो जाता है। आखिरकार सबका पेट भर जाता है। बीस किलोमीटर दक्षिण में मांद के पास राजकुमार और राजकुमारी की भूख अब और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जब तक उनकी माँ लौटकर उन्हें दूध नहीं पिलाती, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। माँ की गैर मौजूदगी में और किसी भी खतरे से बेखबर दोनों बच्चे अब और दूर निकलने की हिम्मत कर रहे हैं। अपनी दुनिया को खोजना बड़े होने का जरूरी हिस्सा है, इसलिए बेबी सिटर का काम अब और बढ़ गया है। हर दिन बच्चे और भी हिम्मती बनते जा रहे हैं। वो नजर रखती है और ध्यान देती है कि बच्चे ज्यादा दूर न जाएं। बहुत उत्तर में आसमान में बादल बन रहे हैं। शिकारी झुंड घर लौटने की लंबी यात्रा शुरू करता है। रानी को अपने बच्चों के पास पहुंचना है, लेकिन सफर धीमा है। पिछली रात के शिकार में झुंड का एक सदस्य घायल हो गया था और उसके लिए मांद तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये बादल झूठी उम्मीद दिलाते हैं। इनमें सिर्फ गरज और बिजली है, लेकिन वो बारिश नहीं जिसकी सख्त जरूरत है। सूखे मैदानों में अब हालात ऐसे हैं कि एक और जानलेवा ताकत सिर उठा रही है। जंगल की आग। तेज हवा में लपटें मैदानों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं और उनका तापमान 1000 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है। वो अपने रास्ते की हर चीज को निगल लेती हैं। आग शिकारियों और मांद के बीच फैल गई है। रास्ता बंद हो गया है। रानी अपने साथियों को आग के चारों तरफ घुमाते हुए लंबा रास्ता चुनती है। इससे सफर में एक दिन और जुड़ जाएगा। उनके लिए बुरी खबर, लेकिन दूसरों के लिए दावत। आग से भागते कीड़ों के झुंड अब पक्षियों के लिए दावत बन गए हैं। ब्रैटन कोल्स नाम के पक्षी 8000 किलोमीटर दूर रशिया से उड़कर इन मैदानों तक आए हैं। यहाँ जो भी खाना मिले उसे पाने के लिए।
आग भले ही विनाशकारी लगे, लेकिन वो इन घास के मैदानों को फिर से जिंदा कर देती है, सूखे पेड़ पौधों को उपजाऊ राख में बदल देती है। अब इस जमीन को बस बारिश की जरूरत है। तीन दिन की लंबी यात्रा के बाद शिकारी झुंड आखिरकार मांद पर लौटता है। बच्चे अपनी माँ और बाकी शिकारियों का स्वागत करते हैं। हर बार जब झुंड के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक खास रिवाज निभाते हैं। एक दूसरे के गुप्तांगों को सहलाते हैं और गंध से निशान लगाते हैं। ये रस्में पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करती हैं और झुंड की रैंकिंग को दोबारा स्थापित करती हैं। कम दर्जे की सदस्य होने के नाते बेबी सिटर सबसे पहले ये अभिवादन शुरू करती है। शिकार की इस यात्रा ने अनाथ बच्ची को बहुत कुछ सिखा दिया है। वो अब बड़ी हो गई है और धीरे-धीरे झुंड का सम्मान हासिल कर रही है। उन बच्चों के लिए जो पूरी तरह माँ के दूध पर जिंदा हैं, रानी का लौटना बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। और झुंड के लिए एक और खुशखबरी भी है। महीनों के सूखे और संघर्ष के बाद आखिरकार बारिश आ गई है। सिर्फ कुछ घंटों में अरबों लीटर पानी जमीन पर बरसता है। कुछ ही दिनों में लूवा के सूखे, धूल भरे मैदान हरे घास के समंदर में बदल जाते हैं। सूखे पानी के गड्ढे भरने लगते हैं और कई जगहें फिर से दलदली जन्नत बन जाती हैं। यहाँ का हर जीव, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, इसी पल का इंतजार कर रहा था। बारिश की पहली बूंदें एक हैरत अंगेज नजारा दिखाना शुरू करती हैं। जैसे ही मिट्टी नर्म होती है, हजारों दीमकें जमीन से बाहर निकल आती हैं। पूरा आसमान उनके सुंदर लेकिन बहुत कम वक्त के प्रजनन नृत्य से भर जाता है। साल में बस एक बार उन्हें प्रजनन का ये मौका मिलता है। पंखों वाली रानियां और नर नई कॉलोनियां बनाने के लिए उड़ते हैं। मादाएं
हवा में फेरोमोन छोड़ती हैं ताकि पास के टीलों से नर आकर्षित हों। जोड़े हवा में ही मिलन करते हैं, फिर जमीन पर उतरकर वहीं कुछ मीटर दूर नई कॉलोनी की नींव रखते हैं। लुआ प्लेन्स में ये पहला संकेत है कि जिंदगी का नया चक्र शुरू हो चुका है। नई हरी घास के साथ बड़े विल्डबीस्ट झुंडों की वापसी शुरू होती है, जिसका कब से इंतजार था। झुंडों को अच्छी तरह पता होता है कि कहां जाना है। वो कई दिनों तक चलते हैं ताकि ठीक उसी वक्त पहुंचे जब नई हरी कोपलें मिट्टी से झांकने लगें। विल्डबीस्ट के साथ उनके बच्चे भी हैं। झुंड के इलाके में उनका लौटना परिवार की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लकड़बग्घे आराम कर चुके हैं। अब हजारों विल्डबीस्ट उनके आसपास हैं और शिकार में कामयाबी के ज्यादा मौके हैं। एक एक करके वो झुंड की परीक्षा लेते हैं, उन पर झपट्टा मारते हैं। लकड़बग्घे विल्डबीस्ट से धीमे होते हैं, लेकिन वो सब्र और चालाकी से काम लेते हैं। वो पीछा छोड़ देने का दिखावा करते हैं, लेकिन ये उनका दांव होता है। वो भागते हुए जानवरों को ध्यान से देखते हैं, किसी भी कमजोरी की तलाश में। शिकार की ये हलचल दूसरे मौका परस्तों का ध्यान भी खींचती है। लेपर्ड फेस्ड वल्चर्स, ऐसे गिद्ध जो 30 किलोमीटर दूर से भी संभावित शिकार की गंध सूंघ सकते हैं। लकड़बग्घे बार-बार विल्डबीस्ट और ज़ीब्रा के झुंड को दौड़ाते हैं। ये उनकी रणनीति है, धैर्य और नजर का खेल। आखिरकार कामयाबी मिलती है। गिद्धों को पता होता है कि शिकार कब हुआ है और वो किनारे पर इकट्ठा होकर लूट का हिस्सा चुराने के मौके की ताक में रहते हैं। रानी और उसके शिकारी साथियों के लिए ये एक बढ़िया भोजन है। इस बार सबके लिए काफी है। लेकिन फिर भी उन्हें गिद्धों को खदेड़ना पड़ता है। खाने के मामले में ये झुंड बाकी सभी लकड़बग्घों की तरह बिल्कुल परफेक्ट शिकारी है। उनके शरीर की बनावट बेहद खास है। मजबूत जबड़ों और ताकतवर मांसपेशियों के साथ उनकी काटने की शक्ति अद्भुत होती है, जो जानवरों की दुनिया में सबसे ताकतवर में से एक है। उनके दांत इस तरह बने हैं कि वो सबसे सख्त हड्डियां भी पीस सकते हैं। वो पूरे शव को खा जाते हैं,
बस बाल और सींग पीछे रह जाते हैं। उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो हड्डियां तक गलाकर हर हिस्से का इस्तेमाल कर लेते हैं। आखिरकार पेट भर गया है। वो लेट जाते हैं ताकि उनका शरीर काम शुरू करे। खाने का ये असरदार तरीका ही है जिसने उन्हें अब तक के सबसे मुश्किल सूखे में भी जिंदा रखा। यही उनकी कामयाबी का राज है और यही वजह है कि लकड़बग्घे अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मांसाहारी जानवरों में से एक हैं। अनाथ बच्ची का पेट भर चुका है। माँ के बिना और तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने अपने लिए जगह बना ली है। ये महज 1 साल की हाइना के लिए बड़ी कामयाबी है। अब वो झुंड की अहम सदस्य बन चुकी है और उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वो अब झुंड में सबसे निचले पायदान पर नहीं है। राजकुमार और राजकुमारी भी तेजी से बड़े हो रहे हैं। वो मांद के पिछले हिस्से में एक नया बिल खोद रहे हैं। परिवार में नए सदस्य के लिए जगह बनाने के लिए झुंड की एक और मादा ने बच्चे दिए हैं और वो अपने 2 हफ्ते के बच्चे को बाकी परिवार से मिलवा रही है। साथ मिलकर इन लकड़बग्घों ने मैदानों के सबसे कठिन सूखे को झेल लिया है। और अब परिवार बढ़ रहा है। उत्तर से लौटते हजारों विल्डबीस्ट के साथ मैदानों के इन सच्चे सर्वाइवर्स के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं।